कैसे हो साथियों, आपका जो है हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए आपके लिए डिमांड थ्योरम्स। इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फॉर्मूले हैं और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी वीडियो के अंदर कराए जाएंगे। तो पहले ही कंडीशन हमें लिखी हुई है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या निगेटिव इंटीजर हो सकता है। तो इसमें डिमांड थ्योरम से लगाते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि cos होना चाहिए और आई का जो है साइन के साथ होना चाहिए, ये कंडीशन इसके अंदर होनी चाहिए। तो जो इसकी पावर होगी यहाँ पे ये कोण के साथ गुणा करेगी, यानी n यहाँ गुणा करेगा तो cos n थीटा आएगा प्लस आई साइन फिर n थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसको लिखेंगे cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो ये चीज इसमें बन जाएगी, ठीक है, ये चीज इसमें बन जाएगी। अब सही दिखाई देगा। तो ये कंडीशन आ गई ना, cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये वाली। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए बीच में जो प्लस साइन होना चाहिए, cos थीटा होना चाहिए और साइन थीटा के साथ आइटा होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरी कंडीशन में cos थीटा माइनस आई साइन थीटा आ गया, उसकी पावर n कर दी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया, माइनस खत्म करना है, उसको लिखेंगे cos माइनस थीटा। अगर हम cos माइनस थीटा लिख दें तो इसको क्या लिखेंगे, cos थीटा, ये चीज हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस आई साइन माइनस थीटा और इसकी टोटल पावर कितनी है n, ये वाली हो जाएगी। अब n यहाँ गुणा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, n जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकता है यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये यहाँ पे गुणा करेगा तो cos माइनस n थीटा प्लस आई साइन माइनस n थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लिख सकते हैं। अगर पावर भिन्न के रूप में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा वाली, तब हम डिमांड थ्योरम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो p बाई क्यू भिन्न के रूप में ये इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो cos p अपॉन क्यू थीटा प्लस में आई साइन p अपॉन क्यू थीटा, ये कंडीशन हम लिख सकते हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ये पोजीशन यहाँ पर होगी, तो इसको हम लिखेंगे cos माइनस थीटा प्लस में आई साइन माइनस थीटा और इसकी टोटल पावर कितनी है, p अपॉन क्यू। फिर इसके अंदर डिमांड थ्योरम लगाएंगे, जो p अपॉन क्यू है यहाँ गुणा करेगा, p अपॉन क्यू यहाँ करेगा, तो ये कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी माइनस p अपॉन क्यू थीटा प्लस में आई साइन माइनस p अपॉन क्यू थीटा। तो ये इस तरह हम कर सकते हैं, ये कुछ कंडीशन है डिमांड थ्योरम्स की जो क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, ओके। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको सिंप्लीफाई करना है। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसकी पावर 4 है, y में cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसकी पावर 5 है। इसको हल करना है डिमांड थ्योरम के द्वारा, ठीक है। डिमांड थ्योरम से हम इसको हल करेंगे। अभी हमने एक सूत्र बताया कि जो cos थीटा है प्लस आई साइन थीटा है, इसकी पावर अगर हम n कर लें यहाँ पे, तो जो ये n होगा यहाँ पर गुणा करेगा, कोणों के साथ ही गुणा करेगा, उसको लिखेंगे cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो ये लिखे जाएगा
ठीक है। उसको लिखेंगे कोस 4 थीटा प्लस में 5 थीटा और ये आ जाएगा आई छूट गया इसका, आई यहाँ पर आई हो जाएगा साइन, ये आ जाएगा 4 थीटा प्लस 5 थीटा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या आ जाएगा कोस, वही 4 5 को जोड़ेंगे तो 9 थीटा आ जाएगा प्लस में आई साइन 9 थीटा। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह इस सवाल को करना था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था, आसान था। शॉर्ट ट्रिक के द्वारा करें तो यहाँ पर जो है बड़ी आसान तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। साथ के साथ या जो ये माइनस से यहाँ देंगे या माइनस ले लीजिएगा, तभी सी का आपको पता है कि कोस के अंदर जो माइनस होता है वो प्लस माना जाता है, ठीक है। लेकिन साइन के अंदर अगर माइनस थीटा है तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस ये चीज। ये क्या है यहाँ पे समफलन है और ये क्या है यहाँ पे विषमफलन है। तो विषमफलन का वैल्यू रखते हैं तो माइनस ही आती है, सही है। पीछे नहीं लिख रहा है, लिखेगा लिखेगा अब सही लिखेगा। तो cos 9 थीटा प्लस आई साइन 9 थीटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके सामने है। ये देखिए, ये विधिमान क्रम पर आधारित है, ये विधिमान क्रम पर आधारित है। ये क्वेश्चन जीएससी लेक्चरार इन सब में पूछे जाते हैं। जीएससी लेक्चरार एवीएस यूपीपीजीटी इन सब के अंदर पूछे जाते हैं। जितने भी जो है शिक्षक जगत के एग्जाम होते हैं उन सबके अंदर विधिमान क्रम से जरूर पूछी जाती है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। विधिमान क्रम लगाएंगे, इसमें सबसे पहले माइनस को कैंसिल करेंगे, माइनस इसके साथ चले जाएगा। इसको कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस माइनस थीटा, वो चीज लिख देंगे यहाँ पे। इसमें विधिमान क्रम लगा देते हैं। तो चलिए एक बार लिख देते हैं, यह है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 5। अब इसको लिखना है कोस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा और इसकी पावर 2, ठीक है। अब यूजिंग विधिमान क्रम करेंगे इसके अंदर, यूजिंग विधिमान क्रम, बस इस तरह लिख देते हैं, डीएमपी लिख देते हैं, डीएमपी। अब इसका यूज करना है, ये जो 5 है यहाँ गुना करेगा कोस कोण के साथ, ये है कोस 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा। इसी तरह यहाँ पे ये आ जाएगा कोस माइनस के 2 थीटा प्लस के आई साइन माइनस 2 थीटा, ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि गुणा के अंदर जो है जितने भी एंगल होते हैं वे सब ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये चीज आपको बता दें हम, कोस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा, ठीक है। इसी तरह कोस बीटा प्लस आई साइन बीटा, ठीक है। तो जितने भी कोण हम लेंगे कोस कोस के एक साथ जुड़ जाएंगे, साइन साइन के एक साथ जुड़ जाएंगे। यह जाएगा कोस गामा प्लस आई साइन गामा, दो। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो उसको लिखेंगे कोस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डॉट, सही है ना। तो कोणों को हम जोड़ रहे हैं, कोस के साथ जो भी एंगल होंगे उन सबको ऐड कर देंगे और इसमें साइन का कोण लेकर साइन के साथ भी ऐसा ही कर देंगे। बीटा प्लस गामा प्लस डॉट अनंत तक ये चीज चलती रहेगी। तो इस तरह ये ऐड हो जाता है, ठीक है। इस तरह ये ऐड हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम पहुंच गए हैं, इनको हटा देते हैं यहाँ से। तो ये बन जाएगा कोस थीटा माइनस 2 थीटा होगा ना, प्लस में आई साइन 5 थीटा माइनस के 2 थीटा। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे कोस 3 थीटा प्लस में आई साइन 3 थीटा। ये इसका आंसर आ जाएगा कोस 3 थीटा और प्लस आई साइन थीटा। इस तरह इस सवाल को हम करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन हम किया है, ठीक है। ये वाला सवाल उसी पर आधारित है और अभी जो है कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो में पूछे गए हैं।
देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आपके सामने, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपीटी के लिए। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बस आप इसको सॉल्व देख लीजिए कैसे करना है, ठीक है। जैसे ये है 1 प्लस आई का, इसको हल करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें आई का गुणांक लेंगे, सॉरी 1 का गुणांक लेंगे, 1 आएगा उसका वर्क करेंगे। इसी तरह आई का गुणांक 1, इसका वर्क करेंगे और इसका रूट कर देंगे। तो 1 प्लस 1 इसका रूट तो यह जाएगा 2 का रूट। अब 2 के रूट से इसके अंदर आंसर में गुणा करेंगे तो रूट 2 आएगा, तो 1/√2 आएगा प्लस यह जाएगा i/√2। ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। इसकी पावर वैसे n भी है, लेकिन इसी तरह इसको लिख लीजिएगा। ये तो आ गया इसके बराबर, और ये 1 माइनस आई का, इसको लिख लिया 2 का रूट 1/2 का रूट माइनस आई का बाई 2 का रूट। ये चीज़ आ जाएगी इसमें, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन सबको यहाँ पर रखते हैं, तो 1 प्लस आई का यहाँ रखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 का रूट और 1/2 का रूट प्लस i/2 का रूट और इसकी पावर n है प्लस इसी तरह यहाँ पे 2 का रूट 1 माइनस 1/2 का रूट और ये आ जाएगा आई का बाई 2 का रूट और इसकी पावर n हो जाएगी। इसको सोल्व करना है, ठीक है। जैसे हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसकी पावर जाएगी n की 2 की पावर n/2, सही है ना, क्योंकि ये 1/2 पावर है। तो या तो ऐसे कर लीजिए, इसकी पावर n कर देते हैं यहाँ पे, तो 1/2 का रूट प्लस आई का बाई 2 का रूट और इसकी पावर टोटल n होगी प्लस यह आ जाएगा 1/2 का रूट माइनस आई का बाई 2 का रूट और इसकी पावर n हो जाएगी। अब इसको साइन कोस में ब्रेक करना है, इसको लिखेंगे 2 की पावर n/2 और ये है कोस π/4, है ना। और ये क्या है, साइन आई का यहाँ लिख देते हैं साइन π/4 और इसकी पावर कितनी n प्लस सेम ये इक्वेशन कोस π/4 माइनस आई साइन π/4 और इसकी पावर कितनी n, ये आ जाएगा। अब इसमें डिमॉलर थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। यूज DMT यानी यूज कर रहे हैं डिमॉलर थ्योरम को, तो यहाँ देखिएगा ये आ जाएगी 2 की पावर n/2, सही है ना। और जैसे ही हम यहाँ पर लगाएंगे तो n यहाँ गुना करेगा, यहाँ करेगा, n इधर करेगा, सेम वही पोजीशन हम इसमें करने वाले हैं। तो cos n/4 प्लस आई साइन n/4, ठीक है। और इसको लिख देते हैं cos ये आ जाएगा माइनस के n/4, क्योंकि अगर माइनस बीच में है तो cos के साथ में माइनस ही लगाना पड़ेगा, साइन के साथ भी माइनस ही लगाना पड़ेगा। और ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस आई साइन माइनस n/4 और ये कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। अब कौन गुणा के अंदर है दोनों चीज, तो ये जुड़ जाएंगे। इसको लिखने e की पावर 2 की पावर n/2 और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना। ये तो एक काम कर लीजिए, इसमें आप जो है ये सब नहीं होगा ना, ये तो माइनस का रहना पड़ेगा, थोड़ी माइनस का रख दीजिए और इसमें लगा दीजिए कंडीशन। इसको लिख दीजिएगा cos n/4 प्लस आई साइन, अभी इनको cos देते हैं n/4 प्लस cos माइनस n/4 माइनस यहाँ लगा देते हैं साइन n/4, सही है ना। इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, इसको ये से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में होगा। अब cos एक माइनस के अंदर है, एक प्लस में है, तो इसको लिखेंगे इस टाइप से 2 की पावर n/2 और ये आ जाएगा cos n/4 प्लस ये आ जाएगा cos n/4, ठीक है। अब ये गुना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 की पावर n/2 इंटू 2 cos n/4, सही है ना। अब इसकी घात 1 है और 2 की घात 1 यहाँ पर, 2 की घात n/2 है, तो ये घात जुड़ जाएंगे, तो 2 की घात कितनी बनेगी n/2 प्लस के 1
देखिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1 प्लस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इसकी पावर n होगी प्लस 1 प्लस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इसकी पावर n और फिर ये प्रूव करना है 2 की पावर n प्लस 1 इंटू cos की पावर n थीटा बाई 2 इंटू cos n बाई n थीटा बाई 2 ये वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है लेकिन इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखिएगा। इसमें आप देख रहे होंगे मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है वो cos में आ रही है cos में। ठीक है, उसमें इस चीज़ को लेकर चलेंगे। cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, sin थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, cos थीटा का वो फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं cos थीटा के ये 3 फॉर्मूले हैं। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, एक ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और sin थीटा का भी हमें फॉर्मूला चाहिए, तो sin थीटा का ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। चलते हैं cos थीटा का इसका फॉर्मूला जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए, ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के 1 प्लस 2i sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 और इसकी पावर कितनी है, ये से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2i sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। अब यहाँ पर पहुँच जाते हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के 1, इसका फॉर्मूला लगा दें जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए, 1 कैंसिल से हो जाएगा। अब यहाँ लगाएंगे माइनस का i इंटू 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, इसकी पावर कितनी है ये वाली। सही है ना। अब बचा हुआ क्या है, इसको रखते हैं। देखिए हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, चलिए बाद में लेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में 2i sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। अब यहाँ क्या बचा हुआ है इसको रखते हैं। ये आ जाएगा यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के 2i sin थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 बाई 2 है ना, बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 ये आ जाएगा। इसमें से कॉमन यहाँ n आ जाएगा, कॉमन यहाँ से 2 cos थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो वो पावर भी है तो 2n आएगा, cos की n थीटा बाई 2 ये आएगा। क्या क्या बचा, cos थीटा बाई 2 प्लस i sin थीटा बाई 2 इसकी पावर n। इसमें भी हमारे फॉर्म लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है ना। यहाँ से भी इसी कॉमन लेंगे 2n cos ये आ जाएगा यहाँ से थीटा बाई 2, n पावर जाएगी, क्या बचेगा cos थीटा बाई 2 माइनस i sin थीटा बाई 2 और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे n है। अब ये n जो है डिमांड फॉर्म इसमें यूज करेंगे, यूज डिमांड। ठीक है, और DMT इसका यूज कर लेंगे, DMT का। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, ऐसे तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2n cos n बाई 2। अब यहाँ लगा देते हैं थीटा बाई 2 n आ जाएगा ना, ये आ जाएगा प्लस में i sin क्या जाएगा n थीटा बाई 2 प्लस डायरेक्ट लगा देते हैं और ये आ जाएगा cos n थीटा बाई 2, यहाँ तक पहुँच गए। फिर माइनस i sin n थीटा बाई 2। देखिए इसमें सबसे पहले इसको प्लस किया है, प्लस करने के बाद फिर क्या वो लाइन हमें नहीं लिखी है, इससे कैंसिल हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा यहाँ से। तो क्या मिलने वाला है हमें रिजल्ट, तो कि n इंटू cos n थीटा बाई 2। ठीक है, और क्या मिलेगा 2 क्या जाएगा cos n थीटा बाई 2। ठीक है, पावर जुड़ जाएगी, 2 की पावर टोटल कितनी हो जाएगी
ब्रेक के साथ ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है और लाइट में पंखे चलते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हवा देते हैं। ठीक है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। एक क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आया हुआ भी है यूपीपीजीटी के अंदर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इफ एक्स आर इक्वल टू कोस पाई बाई 2 की पावर आर प्लस आई साइन पाई बाई 2 की पावर आर है, देन टू प्रूव दैट x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट x2 इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरह ऑप्शन दे देता। अगर ये एग्जाम में आता तो ए से करके ए से कर देता, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, यहाँ 0 1 -1 2 इस तरह दे देता। तो हमें राइट ऑप्शन पे गोला भरना था। तो ये यूपीपीजीटी के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन, यूपीपीजीटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं, इसको करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे जो है आर की वैल्यू पुट करेंगे, पुट आर इक्वल टू 1 रखिए, 2 3 4 इतने नंबर रख लीजिए और उनको ऐड कर दीजिए। ठीक है, जब आर इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से x1 आएगा ना, क्या आ जाएगा कोस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। यहाँ पे जब हमें आर इक्वल टू 1 रखते थे, ये कंडीशन हमारी आई है। अब हम यहाँ आर इक्वल टू 2 रखते हैं इसी में, तो x हो जाएगा और कोस आ जाएगा यहाँ पे पाई बाई 2 की पावर 2 प्लस आई साइन और ये आ जाएगा पाई बाई 2 की पावर 2, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद हम आर इक्वल टू 3 रखेंगे, आर इक्वल टू 3 रखेंगे तो x3 कोस या वृद्धि होती रहेगी पाई बाई 2 की पावर 3 प्लस में आई साइन पाई बाई 2 की पावर 3, ये आ जाएगी। उसके बाद हम और भी नंबर रख सकते हैं, 4 रख लीजिए, x4 इक्वल टू कोस पाई बाई 2 की पावर 4 प्लस में आई साइन पाई बाई 2 की पावर 4 डॉट डॉट इसी तरह। अब इनको ऐड करना है, तो गुणा करनी है इनकी। तो जैसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x1